बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक दुनिया से चला गया है, उसके बाद उसकी फ़ैमिली में से कोई एक शख्स उस पे काबिज़ हो जाता है और बाकी के जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उसमें से हिस्सा नहीं देता, या अगर वो रेंट आउट की गई प्रॉपर्टी है तो उसका जो रेंट है वो बाकी बहन भाइयों को या फैमिली मेम्बर्स को नहीं देता, तो क्या तरीका है कि उनको उनका ड्यू शेयर जो है वो मिल सके। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आ जाएं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और कौन सा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपना हक़ हासिल करने के लिए। इसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप समझें कि किसी फैमिली में वालिद साहब अगर दुनिया से चले गए हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर उसके बाद किसी एक भाई का कब्ज़ा है और वो बाकियों को उनका ड्यू शेयर, उनका हिस्सा नहीं दे रहा, तो वो सिंपली जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट दायर करेंगे और उसके अंदर वो पूरी फैमिली जो मेंबर्स हैं, जो कानूनी वारसान हैं उस जायदाद के, उनको पार्टी बनाएंगे। कोर्ट की तरफ से ज़ाहिर है कि नोटिस इशू होंगे सबको। अगर वो आ जाएं तो उनका रिटर्न स्टेटमेंट या उनका जवाब दावा लिया जाता है। अगर वो नहीं आते तो फिर अखबार इश्तहार होता है और उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं और एक तरफ़ा डिग्री जारी की जाती है। एक तरफ़ा डिग्री जारी होने के भी 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगर दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके सेट असाइड की एप्लीकेशन दे देती है कि इस डिग्री को मनसूख किया जाए और हमें सुना जाए, तो इस तरह से वो डिग्री मनसूख हो जाती है और फिर दूसरी पार्टी को भी सुन के इसका फ़ैसला किया जाता है। इसमें जो अदालत है जब कोर्ट के अंदर ऐसा कोई केस आता है, ख़ास तौर पे जब ये देखा जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका कुछ हिस्सा रेंट पे दिया गया है और उसका जो किराया है वो कोई एक शख्स या एक वारिस जो है वो ले रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो कोर्ट सबसे पहले ये फ़ैसला कर देती है, ऑर्डर फरमा देती है कि आज से इसका जो किराया है वो अदालत में जमा होगा और अदालत जो है वो उनका जो ड्यू शेयर है तमाम वारसान का वो उनको देने का हुक्म सादर फरमाती है कि अब ये किराया जो है सब जो कानूनी वारसान हैं उनको उनके हिस्से के मुताबिक मिलना चाहिए। कोर्ट की कार्रवाई, उस केस की कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेंट है वो सबको मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब जवाब दावा भी आ जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से, फिर बहस होती है, फिर एविडेंसेस होती हैं, शहादत के बाद फिर वकला के जो आपस में जो बहस है वो होती है और अदालत इसमें फ़ैसला कर देती है किसी एक फरीक के हक़ में। नॉर्मली जो इस तरह के केसेस होते हैं, चूँकि कानूनी वारसान तमाम बहन भाई होते हैं, तो सबको ही उनका जो शरई और कानूनी हक़ है वो आम तौर पर मिल जाता है। ऐसे केसेस में आम तौर पर जो अदालत है वो किसी रेफरी को भी अपॉइंट कर सकती है, जैसे हम लोकल कमीशन भी कह सकते हैं, जो मौका पे जाके उस प्रॉपर्टी को देखता है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये काबिल तकसीम है या नहीं, यानी इसको तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर तकसीम किया भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि वो जगह इस तरह की होती है कि तमाम बहन भाइयों में उसको तकसीम करना मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर 6 से 7 बहन भाई हैं तो 2 या 3 दुकानें हैं, तो उनको आप सब के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, या एक ही दुकान है तो उसको डिवाइड करना नामुमकिन होता है। तो वो जो रेफरी है या लोकल कमीशन है उसकी जब रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट होती है तो वो अपनी सजेशन भी देता है कि मेरे ख़्याल में ये प्रॉपर्टी जो है इसको तकसीम करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब इस सूरत में सूरत हाल का सामना होता है तो अदालत फिर उसके दूसरा जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट करती है, वो होता है ऑक्शन का। तो उस ऑक्शन का मतलब उसको बेचने का फ़ैसला कर लेती है। अब बेचने के लिए जब फ़ैसला किया जाता है उसमें भी सबसे पहला जो हक़ है वो फैमिली मेम्बर्स का होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑक्शन, यानी बहन भाइयों के आगे रखा जाता है कि इसकी ये असेसमेंट है, इसकी कीमत इतनी है, आप में से अगर कोई लेना चाहे तो आप बोली लगा सकते हैं।
अगर भाई बहनों में से भी कोई उसको ख़रीदने के काबिल ना हो या ना ख़रीद सके या किसी फ़ैसले पर बात ना पहुंच सके, तो फिर इसकी जो एक्सटर्नल ऑक्शन है फिर उसके लिए फिर जो है वो ऐड दिया जाता है, कोई डेट फिक्स की जाती है। तो उसकी भी जो रिज़र्व प्राइस है वो फिर कोर्ट अनाउंस करती है कि इसकी जो मिनिमम प्राइस है, रिज़र्व प्राइस जो है वो इतनी होगी। लेट्स से कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मिनिमम प्राइस उसकी ये है। तो ऑक्शन के अंदर जो लोग आते हैं वो फिर अपनी अपनी बोली लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको ज़ाहिर है कि वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। तो 1 वीक के अंदर यानी 7 डेज़ के अंदर अंदर उसने वो रकम जमा करवानी होती है कोर्ट के अंदर, और अदालत फिर वो जो रकम है वो उनके शेयर के मुताबिक तमाम फैमिली मेंबरान जो होते हैं उनके अंदर वो डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो 7 दिन के अंदर वो रकम जमा करवानी होती है। इस तरह के जो केसेस होते हैं इनमें जो टाइम लिमिट होती है वो मैक्सिमम 6 माह का टाइम होता है। 6 माह के अंदर इस तरह के जो मैटर्स हैं, दीवानी मुकदमात हैं, उनको हल करना, उनको फ़ैसला करना, डिग्री करना, ये सिविल कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। बाज़ सूरतों में जब ये कोर्ट ये समझे कि नहीं ये 6 माह से ज़्यादा टाइम इस पे लग सकता है, तो वो अपना जो सीनियर है, जो उनके ऊपर सेशन जज साहब होते हैं, वो उनके आगे फिर एक एप्लीकेशन रखते हैं कि ये सूरत हाल है, तो 6 माह के अंदर इसका फ़ैसला मुमकिन नहीं है, तो फर्दर इसमें टाइम जो है वो ग्रांट किया जाए। इस तरह से वो केस जो है वो 6 माह से आगे भी चल सकता है। इसमें अगर ये अदालत समझे कि इसमें ओनरशिप का भी इशू आ रहा है, केस तो हमने कर दिया कि जी ये हम कानूनी वारसान हैं और हमारा वो बहन या भाई जो है हमें हिस्सा नहीं दे रहा, तो हमें हिस्सा दिलवाया जाए। कोर्ट ने ये भी देखना है कि क्या वाकई ये सारे लीगल हेयर्स हैं। तो कोर्ट सबसे पहले वो जो टाइटल है उसको भी डिसाइड करती है कि ये वाकई यही कानूनी वारसान हैं उस प्रॉपर्टी के। उसके बाद फिर कोर्ट फ़ैसला करती है। इसमें जो एक और चीज़ जो अदालत इसकी भी ऑप्शन की इजाज़त देती है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो केस के किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आपस में बैठ के कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनके अंदर कोई सेटलमेंट हो जाती है, तो अदालत उसकी भी इजाज़त देती है। अगर सारे अफराद बैठ के कि हम इस शेयर को, इस प्रॉपर्टी को आपस में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या इसका रेंट किस तरह से आपस में हम ले सकते हैं, तो अदालत उसकी इजाज़त देती है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ होगा। अगर ये बेहतर लगे आपको तो इसको आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वो आपके कमेंट्स हों तो इनबॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे हमारा फ़ोन नंबर भी होगा, आप उसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी इस हवाले से कोई आपका इशू हो, मसला हो, तो हमारा पैनल उसके लिए आपको हर तरह की सर्विसेज देने के लिए भी तैयार है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर जो आने वाली वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया।